नाउ द सेकेंड रूल. अब सेकेंड रूल में क्या है, रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन चेंज इन टाइम एंड प्लेस, है ना. सेकेंड रूल है जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स आते हैं, है ना. आपकी डायरेक्ट स्पीच में स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स आते हैं बेटा, फिर देखो क्या चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ योर डायरेक्ट स्पीच इज हैविंग अ वर्ड नाउ, तो नाउ आपका चेंज होता है देन में. ठीक है. हेयर है कोई वर्ड डायरेक्ट स्पीच में, तो वो देयर में चेंज हो जाएगा. दिस विल चेंज इनटू दैट, हेंस विल चेंज इनटू देंस, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे, टुनाइट विल चेंज इनटू दैट नाइट, टुमारो विल चेंज इनटू the next day or the following day, yesterday will change into the previous day, next week will change into the previous week. ये आपको लर्न करना है ना, ये आपको याद करना है. एक बार प्रैक्टिस करोगे इजीली आपको हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, लेट अस स्टार्ट डूइंग द एग्जाम्पल्स नाउ. अब हम आपको एग्जाम्पल्स करवाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एज पर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे डायलॉग फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं, है ना. सो लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स एज पर योर एग्जामिनेशन पैटर्न. अब देखो बच्चों, हमारे पास ना डायरेक्ट स्पीच 3 तरह के आते हैं. पहला तो ये होता है ऐसा डायरेक्ट स्पीच जिसमें आपका जो डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट वर्ड है वो होता है आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. जैसे कि आई, सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम ऑफ एनी पर्सन. ये होते सब्जेक्ट्स. तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस आपको 3 तरह के आते हैं. पहला तो क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपका डायरेक्ट स्पीच किससे स्टार्ट होता है, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. और सेकेंड काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल वेयर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब. एंड थर्ड काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल और द डायरेक्ट स्पीच वेयर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड. ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज. तो पहला क्या है, पहले तरह का जो क्वेश्चन आते हैं वो है व्हेन योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी सब्जेक्ट. ये वो, अब इसमें देखो फिर क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल है. और सब्जेक्ट्स मैंने बता दी, ये हैं सब्जेक्ट्स आपके, सिंपल सी बात है, ये हैं आपके सब्जेक्ट्स. ठीक है. अब देखो जी क्वेश्चन, संजय, आई एम सरप्राइज टू सी यू इन दिल्ली. राहुल, आई केम हियर येस्टरडे. ठीक है. मान लो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना है, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच. अब इसको कैसे चेंज करना है, संजय की बात हो रही राहुल से, तो संजय टोल्ड राहुल. वैसे तो दिस इज द रिपोर्टेड वर्ब पार्ट, ये आपको एग्जाम में सॉल्व आता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया है. क्योंकि संजय की बात हो रही है राहुल से, तो मैंने आपको क्या बताया, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड. सिंपल सी बात है. तो संजय टोल्ड राहुल. ठीक है. अब कनेक्टर लग गया यहाँ पे दैट. ये कनेक्टर दैट पता है क्यों लगा है आपको, मैं तब से बता रही हूँ. दैट कनेक्टर वो क्यों लगता है, डियर चिल्ड्रन, वेन एवर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी सब्जेक्ट, जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और ये है सब्जेक्ट्स, तो हमेशा कनेक्टर क्या यूज होगा, दैट यूज होगा. ये याद रखना. ठीक है. तो यहाँ लग गया दैट. दैट लगने का रीजन पता लग गया आज आपको. दैट लगाने का रीजन ये है क्योंकि आपका डायरेक्ट स्पीच किसी स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ. ये है सब्जेक्ट्स आपके, ये सारे जो मैंने लिखे ऊपर, उनको देख लो एक बार. ठीक है. तो यहाँ पर आई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर दैट लग गया हमारा कनेक्टर. ठीक है जी. अब मैंने बताया था कि आई इज द फर्स्ट पर्सन. आई और वी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन होते हैं, मैं और हम फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट एंड ही, शी, इट, दे एंड नेम ऑफ एनी पर्सन इज द थर्ड पर्सन. ठीक है. और मैंने आपको बताया वेन एवर योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद एनी फर्स्ट पर्सन, जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच किसी फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है, जैसे कि इसमें हो रहा है आपका फर्स्ट पर्सन आई से स्टार्ट हो रहा है, तो योर दिस फर्स्ट पर्सन है ना, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, संजय, क्योंकि संजय बात कर रहा है तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल. ऑब्जेक्ट कौन है, जो पीछे रहता है वो राहुल है, क्योंकि संजय से बात कर रहा है राहुल. ये हाँ, संजय राहुल से कौन बात कर रहा है, संजय बात कर रहा है. तो इस वक्त कौन है सब्जेक्ट, बात करने वाला कौन है, संजय है, तो वो सब्जेक्ट है, वो आगे है. राहुल कौन है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो अब ये क्या करना है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब. और संजय सब्जेक्ट है, और इसका संजय का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पर ही लगा देंगे हम लोग. आई का क्या बन गया, ही बन गया यहाँ पर. ठीक है. ये ही, आई एम सरप्राइज. और मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, एवरीथिंग चेंजेस इनटू इट्स फर्दर पास्ट. तो एम हो गया हूं, और हूं का पास्ट क्या होता है, था. और था की इंग्लिश क्या होती है, वॉज. तो आई एम क्या बन गया, ही वॉज सरप्राइज टू सी हिम इन दिल्ली. ये बिल्कुल, ही वॉज सरप्राइज टू सी हिम. और ये कौन है, यू. यू इज द सेकेंड पर्सन. यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से. ऑब्जेक्ट कौन है इस वक्त, राहुल है. तो राहुल का प्रोनाउन क्या लग जाएगा, हिम. तो ही वॉज सरप्राइज टू सी हिम इन दिल्ली. ये हो गया आपका सॉल्व, ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में. अब सेकंड पार्ट क्या है, आई केम हियर यस्टरडे. कौन बोला, राहुल. अब इस वक्त सब्जेक्ट कौन है, राहुल है. और ऑब्जेक्ट कौन बन गया, अब संजय बन गया, क्योंकि बात कर रहा राहुल, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट इस वाले केस में.
क्योंकि राहुल का डायलॉग अभी खुद सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट इस वक्त कौन होगा, संजय, क्योंकि वो संजय से बात कर रहा है इसलिए। तो इसमें क्या, राहुल रिप्लाइड दैट, क्योंकि राहुल आंसर दे रहा है तो यहाँ पर रिप्लाइड दैट आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में आता है, ये सॉल्व ही आता है, रिप्लाइड दैट वाली रिपोर्टेड वर्ब पार्ट कहते हैं इसको, सॉल्व आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राहुल रिप्लाइड दैट, ये दैट क्यों लग गया अगेन जी, क्योंकि देखो फिर से ये क्या हो रहा है, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका क्या, आपका ये डायरेक्ट स्पीच किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो इसलिए क्या लगे यहाँ पर, दैट ही लगेगा, ठीक है। एंड आई चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, और सब्जेक्ट कौन है इस वक्त इस डायलॉग में, सब्जेक्ट कौन है, राहुल, क्योंकि राहुल बात कर रहा है, तो राहुल का अगेन प्रोनाउन क्या होगा, ही, मैन का प्रोनाउन, किसी भी आदमी का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो ही लग गया यहाँ पर। आई केम हेयर यस्टरडे, कह रहा है आई केम हेयर यस्टरडे, आई क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मींस ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई केम हेयर क्या बन गया, ही हैड कम हेयर, कम हेयर का क्या बन गया, देयर बन गया, ठीक है। हेयर का क्या बन गया, देयर, अभी मैंने आपको पीछे बताया था चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस में हेयर चेंजेस इनटू देयर, और यस्टरडे चेंजेस इनटू द प्रीवियस डे, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, राहुल रिप्लाइड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, ये ऐसे चेंज करना अपने एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरी का डायलॉग है, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड्स, और सुरेश कहता है यू मेड मी इमोशनल, ये क्वेश्चन मान लो आपको एग्जाम में आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है। हरी टोल्ड सुरेश, सिंपल सी बात है कि हरी सुरेश से बात कर रहा है, तो इस वक्त सब्जेक्ट कौन है, हरी है, ऑब्जेक्ट कौन है, सुरेश है, क्योंकि इस वक्त हरी बात कर रहा है, ठीक है। तो हरी टोल्ड सुरेश दैट लग गया, क्यों लगा जी कनेक्टर दैट, क्योंकि ये देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू कौन है, सब्जेक्ट है, और जब भी आपका जो है डायलॉग किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये है सब्जेक्ट सारे, तो क्या बनता है यहाँ पे, दैट लग जाता है कनेक्टर, ठीक है जी, दैट लगा दिया हमने। अब यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, और इस वक्त ऑब्जेक्ट कौन है, सुरेश है, तो सुरेश का प्रोनाउन क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा, ठीक है। तो यू का बन गया जी ही, क्यों बन गया हमें पता लग गया, ठीक है, ही। यू आर वन ऑफ माई, तो आर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, आर मीन्स है, और है का क्या होता है, पास्ट था या थे, ठीक है। और यहाँ पे ही कौन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, वॉज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, अकेला आदमी, तो ही वॉज वन ऑफ, है ना, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज, माई कौन है, अगेन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट, हरी के हिसाब से, तो हरी का प्रोनाउन क्या लग जाएगा, हिज। हाँ, हरी टोल्ड सुरेश दैट ही वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट फ्रेंड्स, ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुरेश रिप्लाई कर रहा है, यू मेड मी इमोशनल, तो सुरेश रिप्लाइड, अगेन दैट लग गया जी, दैट क्यों लग गया, क्योंकि आपका डायरेक्ट स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट लग गया। अब यू है तो यू विल चेंज, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब इस वक्त किसका डायलॉग है, ये सुरेश का डायलॉग है, ये वाला डायलॉग किसका, सुरेश का, तो ये खुद सब्जेक्ट बन गया इस केस में, और ऑब्जेक्ट कौन बन गया इस वक्त, हरी बन गया, तो हरी का प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यू का क्या बन गया, ही बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये यू मेड मी इमोशनल, तो यू है सब्जेक्ट, मेड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ही हैड मेड हिम इमोशनल, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार डियर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हमने क्या, कौन सा क्वेश्चन किया, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्ट स्पीच जिसमें आपका डायरेक्ट स्पीच किससे स्टार्ट होता है, एनी सब्जेक्ट से, किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है आपका दैट लगता है कनेक्टर, ये हमने समझा, ठीक है।